हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। नाउ वील कंटिन्यू। जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वील कंटिन्यू दैट। सो फोर्थ पार्ट पे हमारे पास है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/2। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। चलो, अगर मैं यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने गई तो आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल होगा, 1/4 आ गया। तो अब जी आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसको मल्टीप्लाई करो 1/4 है, प्लस माइनस करो 1 है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, भाई कैसे ऐसे बनाए मल्टीप्लाई करके 1/4 आए। सो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको रब कर देती हूँ मैं। हम यहाँ पे सिंपली पहले ये जो इसको लिख देती हूँ दोबारा से, ये जो 1/8 है ना, इसी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। 1/8 को आप कैसे हटा सकते हो, अगर मैं 1/8 में मल्टीप्लाई 8 कर दूं, सिंपल 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, वही यहाँ पे करेंगे। लेकिन अपना राज थोड़ी है कि जब मन किया किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना पड़ेगा, अगर हम दोनों साइड पे कर दे सेम चीज तो वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। चलो 8 से मल्टीप्लाई तो करा दिया हमने, पर चलो 8 से मल्टीप्लाई तो हमने करा दिया, लेकिन ये पूरा 8 से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ लास्ट टर्म को आप 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पूरा 8 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू अगेन 8 इंटू 0। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो 8 को इससे करोगे, 8 2 जा 16 x² माइनस 8x एंड प्लस यहाँ पे तो करोगे 8 को जब आप 1/8 से करोगे, 8 से 8 कैंसिल, तो ये 1 बचेगा एंड यहाँ 8 0 जा 0 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको सॉल्व करना इजी होगा। सो स्टार्ट करेंगे। देखो 16 1 जा 16, तो अब मुझे 16 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। अगेन सिंपल, 4 और 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8। सो ये फैक्टर्स हो गए ना। चलो इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको रब कर देती हूँ मैं। हाँ जी, सो ये हमारे पास हो गया 16x² एज इट इज माइनस 4x माइनस 4x। तो माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस ही, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। सो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 16 4 4 कॉमन है और x तो कॉमन है ही। सो यहाँ पे बचेगा 4 4 से 16 और साथ में एक x, माइनस 4x बाहर चला गया, 1 बचा। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस भी क्यों कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि ब्रैकेट में मुझे अंदर माइनस चाहिए, अगर माइनस कॉमन नहीं लूंगी तो उल्टा आएगा। सो ये बचा 4x एज इट इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे कॉमन मिल गया ना, 4x माइनस 1 और ये आ जाएगा जी अगेन यहाँ 4x बचा और इधर से माइनस 1, दोनों ही सेम है, इक्वल्स टू 0 है। तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा ना, और x आ गया 1/4। सेम यहाँ पे यही होगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 1/4, दोनों में सेम ही आई, दोनों वैल्यूज 1/4 ही है। सो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ भी घुमाने फिराने वाला भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 100 इज 100। तो 100 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस माइनस करके 20 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 100 हमारा होता है, ये भी सिंपल है यार, 2 इंटू नहीं 2 से करेंगे तो हमें चाहिए होगा 50, 5 2 जा 10, 50 और 2 की नहीं होगा। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम, क्योंकि हमें प्लस माइनस में 20 चाहिए। सो इन दैट केस यहाँ 4 से देखें, 4 इंटू ये भी नहीं होगा, थोड़े से बड़े नंबर चाहिए होंगे। अरे कितना सिंपल है, 10 इंटू 10 100 होता है, 10 इंटू 10 करोगे 100, 10 प्लस 10 20। सो 10 फैक्टर्स हो गए। सो इसी तरह से ऐसे ही मैं भी जो ऑरली करती हूँ ऐसे ही फैक्टर्स बनाती हूँ, आप भी ऐसे ही बनाओगे। किसी में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो तो आप 100 है जैसे, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दोगे, तब भी इससे भी आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। सो ऐसे भी कर सकते हो, आगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम करके देख लेंगे। अभी के लिए तो समझ आ गया। तो 100x² एज इट इज रखेंगे और माइनस 20x को लिख दिया माइनस 10x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, 10 कॉमन है, x कॉमन है, 10 10 100, यहाँ बचा 10 और एक x माइनस
1 और इसमें देखो कॉमन क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि तो एज इट इज रहेगा 10x माइनस 1 हो गया इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लिए इसलिए माइनस 10 प्लस 10 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट का सेम हो गया ना, तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, इधर से बचा 10x, यहाँ पे माइनस 1 ही है, सो देयरफॉर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10x हो जाएगा उधर भेज देंगे, प्लस 1 हो गया और x हो गया 1/10, दोनों से सेम ही वैल्यू आती तो x की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, सो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 तो होता है कंप्लीट। अब आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।